सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महर्षि मिहिर आश्रम जमालपुर को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव एवं सम्माननीय भक्तिमती माताओं बहनों, नमन। आज परमाराध्य गुरु महाराज का परिनिर्वाण दिवस और यहाँ एक दिवसीय ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया। 4 पाली का ध्यान तो हो गया, 2 पाली का सत्संग भी, दूसरा पाली हो रहा है, 1 पाली का ध्यान, 1 पाली का सत्संग, 6 से 7 ध्यान, उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक तो रात्रिकालीन सत्संग। इस संसार में गुरु महाराज ही नहीं, जितने संत हुए सबों में चिताया जीवन बहुत थोड़ा, करना इतना है, इतना करना है, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, इतना करना है। हमारी साधक भक्ति करिए, कैसे हो? जीवन बहुत थोड़ा, थोड़ा सा जीवन में घर परिवार दुनियादारी में जो लिखते हैं, इसके लिए कितना परेशान। जब तक मिली जीवन फुर्सत न मिली, जीवन में उधर से फुर्सत नहीं मिली, थोड़ा सा माया की ओर मन गया। माया ऐसा है कि लोग उसको फंसते जाते, निकलना बड़ा कठिन है। तब लोग व्यासदेव जी महाराज के जो पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया, कैसे सब थे। हम लोग से बाहर में माया से पीछा नहीं छूटा, और कैसे हुए कि गर्भे से क्या जन्म नहीं ले रहे। व्यासदेव जी महाराज ब्रह्मा जी का आवाहन किए। संत जो होते हैं ना, संत के बस में सारी सृष्टि होती है, क्योंकि वे स्वयं परमात्मा होते हैं। इस संसार में 2 अक्षर का जो संत होते हैं, इस दुनिया में संतों की ग्रंथ को पलटाएंगे। इस संसार में मुख्यमंत्री बनना आसान है, प्रधानमंत्री बनना आसान है, राष्ट्रपति बनना आसान है, देवराज देवताओं के राजा इंद्र बनना आसान है, वैकुंठ के विष्णु भगवान बनना आसान है, और ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी बनना आसान है, शिवलोक के भगवान शिव बनना आसान है। जितना चीज है दुनिया में, ये सब के सब बनना आसान है, लेकिन ये 2 अक्षर का जो संत है, इसको बनना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। लेकिन कठिन काम को भी करते संत महात्मा लोग करते 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 रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने यही बन गया। करते करते बहुत कठिन, दुनिया का सबसे बड़ा, संसार के जो सबसे बड़े मालिक है, उस मालिक को रिझाना है, बुझाना है, समझाना है, उसको अपनाना है। सबसे जिस दिन रिझ गया, कुछ गए, अपना हो गए, तो फिर काम बन गया। सबसे कहना बहुत आसान, इसलिए दुनिया में सब कुछ बनना आसान है, सब कुछ कहना करना आसान है, लेकिन संत जो होते हैं बड़े दुर्लभ, बड़े कठिन। कोई संत, कोई
करोड़ों अरबों में कोई एक ऐसे होते हैं जो संपत्ति दर्जा को प्राप्त करते करते रगड़ते 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 एक महात्मा ऐसे थे कि नाम भुला रहा हूं। दिन भर में जो 24 घंटा का समय मिलता है, 24 घंटा के समय में आधा घंटा समय निकालते थे संसार के काम के लिए। और वो आधा घंटा समय कितना? आधा घंटा में नहाना, सोना, खाना, आराम करना सब। देखिए कितना कठिन था, क्योंकि उनको भजन करना दुखों से छुटकारा है। 24 घंटा में आधा घंटा समय देते थे संसार के लिए। आधा घंटा में लेटरिन, बाथरूम, स्नान, भोजन, पानी, विश्राम। सुनने में कैसा लगता? 23.5 घंटा प्रत्येक दिन भजन में। हम लोग से उससे एकदम उल्टा है, एकदम उल्टा है। 23.5 घंटा दुनियादारी, दुनियादारी। पहले बाबा देवी साहब का बड़ा खड़ा जो 2 घंटा ज्ञान देने करेगा उसको देगा कार्य प्रकार 2 घंटा जिसको भजन करने का फुर्सत नहीं था, उस समय भजन भेद सत्संग का वो नहीं देते बिचारी। इसलिए मानव जीवन बहुत थोड़ा, करना बहुत काम, करना इतना कठिन काम है कि पूछ से जो पिलाया जाता है उंगली में, उससे पूरे समुद्र की पानी को उलीच देना, उतना धैर्य और धीरज रखना और प्रयत्नशील वाले ई नाइट बाबा इतना पता है होती बड़े सुनाए हमको कहा बाबा इतना एकदम हो गया नहीं। देखिए जो कठिन काम को सुन करके छोड़ देंगे कहीं वो सुलभ होगा, अभी तो इतना सुलभ हो सकता है। इसलिए करना है। संत महापुरुष है ना, बहुत कठिन से इस ज्ञान को प्राप्त करके हम लोग साधारण जनमानस के बीच में सार काम है ध्यान करना। संत मत का सार साधन ही ध्यान करना। जितना भी व्यवस्था देख रहे, अगर संत मत के साधना को खूब गौर से देखिएगा, एक ही साधन है, ध्यानाभ्यास करो सदसदहि, साधक दृष्टि बढ़ाई, एक ही काम है। लेकिन ध्यान कहते किसको है? किसको ध्यान करना? ध्यान कहते हैं मन की पूर्ण एकाग्रता को ही ध्यान का है। मन की पूरी एकाग्रता को क्या कहते हैं? मन की पूरी एकाग्रता को ही ध्यान करते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए बैठे हैं, कभी जप करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी साधन करते हैं। एक बार मैंने सुनाया कई बार, लेकिन उसको फिर संशोधित करके इधर लेख आया था, मैंने उसको पढ़ा। एक बार जिला वार्षिक बहुत बड़ा, पहले के वार्षिक जिला वार्षिक सत्संग जो होता था, सब बड़े बड़े महापुरुष जाते थे, सिद्धार्थ बाबा, रामलखन बाबा, प्रज्ञान बाबा, बहुत भीड़ होता, लाखों लाख का भीड़ जिला में। बहुत एक जगह कहाँ हो रहा था जिला में, सब लाखों का भीड़। आइए सब महापुरुष बैठे, जो महापुरुष बैठे थे गए थे, सबों के लिए वहाँ के सत्संगियों ने अलग अलग व्यवस्था सब चीज, रहने का सब चीज, कमरा होगा सब चीज, रहने का ही नहीं, तो शौचालय जो जाते थे तो बड़ी महात्मा थे, जैसे सिरधर बाबा, भगीरथ बाबा, ये दोनों एक में लेटरिन, सब चीज लिखा हुआ एकदम में, एक में लेटरिन जाते शौचालय।
एक बार हुआ कि मैंने कई बार सुना है लेकिन उसको संशोधित तो सिरधा बाबा तो शौचालय का कलर हुआ तो शौचालय गए, जैसे शौचालय में बैठे ना तो संतवाणी कहने लगे, संतवाणी कहने लगे। संजोग वैसा हुआ कि भगत बाबा को कुछ सीख देना था गुरु महाराज के द्वारा, कुछ ऐसा ध्वनि होता है जिससे सीख भी दे जाता है। संजोग ऐसा हुआ तो जैसे रामलखन बाबा गए किवाड़ बंद करके शौचालय में बैठे, उसी समय भद्र बाबा को भी तलब, भद्र बाबा भी धड़पड़ा करके गए, धड़पड़ा करके गए, इधर से तो गए धड़पड़ा करके हड़बड़ा करके हड़बड़ा करके, और वहाँ गेटे भीतर से लाभ है। अब भीतर से जब लाभ है तो भगत बाबा तो वहाँ दर्द रहे, दर्द ये रहेगा कि शौचालय में बैठ के संतवाणी का क्या तो संतवाणी करा दिए, इसका ठिकाना नहीं है। अब तो भगत बाबा छटपट करे, भारी बात है, किसी को शौचालय लग जाए जोर से, कहीं बाथरूम का जो है दरवाजा बंद है तब देखिए वो धक्का मुक्की सब तोड़ लगेगा कि तोड़ के रखेगा। ऊपर मोबाइल स्विच बंद कर दिया और लाइट में सुखा दिया, आगे वाला काम कर दिया, लाइट ऊपर वाला लाइट ऑन कर। तो परिणाम यह हुआ कि भगत बाबा तो आपको राग गया आओ भीतर में दे रहे बैठा है, तीन वो सरकारी चार में देखो ना पूजा 8 2 7 को दे रहे तो कुछ गए निकले 8 10 को बुलाइए कि सरकारी निकले तब तक भगत बाबा कुछ हाथ धोते धोते भगत बाबा ऊपर तो भूत सवार गए फटाक से, उनका हाथ धोते धोते जो है ना भगत बाबा निकल करके बैठे हैं, रामलखन बाबा भी हाथे पर ऊंचा करके भी आइए। तब कहते हैं बाबा एकरा सुनावे चाहिए सत्संग सत्सवानी, एकरा भजन सुनवे चाहिए, हां एकरा सुनावे चाहिए अपने। सिरधर बाबा करके भगीरथ मन जो है ना, मन पर अगर सवार नहीं रहोगे तो मन तुम पे सवार हो गए, जन्म जन्म से ही हाल। मन पर अगर सवार नहीं रहो किसी भी क्षण मन को सत्संग में ज्ञान में सत्वादी में कुछ भी में इस मन को लगाते रहो, और थोड़ा कहीं इस मन को छोड़ दोगे बेछूट, ये खाली जो है एकदम निगेटिव बात सोचता है, खाली लड़ने पर सोचता है, कभी बढ़िया बात सोचता नहीं, कभी अच्छा बात नहीं सोचता। कहे भगत बाबा श्रीधर बाबा मन पर सवार नहीं रहने के कारण जो है मन कहीं सिरधरे पर सवार हो जाएगा। बाबा कहिए केकरा सुनावे बाबा अति संघर्षण जो को करे तो बोले जोर से कि हम सिरधरवा को सुना रहे थे, ये सिरधरवा का जो मन है ऐसे लिखा हो, ये मन जो है इसको इसी को हम सुना रहे थे, दूसरे को क्या ऐसे लिखा हुआ। देखिए कितने बड़े बड़े महापुरुष ऐसे ध्यान भजन करिए, लिखा हुआ था 700 श्लोक शौचालय में खाली याद किए थे, तो शौचालय में बैठ के याद किए थे वो अलग लिखे हुए 700 श्लोक शौचालय में बैठ करके उनका स्मरण कर लिए, एकदम धारा प्रवाह कहने लगते थे छटाक हो जाए। सोचिए 700 श्लोक उस शौचालय में बैठ करके रट लिए। ऐसे सब महापुरुष हुए, ऐसे सब महापुरुष हुए। इसीलिए मन की पूर्ण एकाग्रता को ही ध्यान करते। एकाग्र शब्द संस्कृत है, एक जोड़ अग्र
मन की एकाग्रता को पूर्णतः ध्यान करते हैं। और एकाग्र शब्द संस्कृत का है, एक जोड़ अग्र, यानी एक जो है उसके बाद दो नहीं होना चाहिए, एक तो एक ही है और उसके बाद आगे, माना एक के आगे जो है वो भी एक ही है, यानी हजारों। मन की एकाग्रता कैसा है, हजारों की संख्या में हम बैठे हैं, लाखों की संख्या में हम खड़े हैं, लेकिन मुझको एक छोड़ करके दूसरा कोई नजर नहीं। एक, इसको कहते हैं एकाग्रता। मन की पूर्णता एकाग्रता। एक के आगे हम हजारों में बैठे हैं, लाखों में बैठे हैं, लेकिन मुझको एक ही नजर आ रहा है। जैसे पांडव गए थे परीक्षा लेने, दुर्योधन तो जंगल गए, चिड़िया बैठा हुआ था गाछ में, सबको पूछा दुर्योधन ये द्रोणाचार्य क्या देख रहे हैं, कोई डाली सही चिड़िया, तो ये तो वो, उनके आंख को घेरना। बहुत जब अर्जुन से पूछा गया, कहा गुरुदेव मैं चिड़िया का सिर्फ आंख देख रहा था। बेटा धन्यवाद, तुम ही भेज सकते हो, भेज। मन की सारी पूर्णतः एकाग्रता को ये ध्यान करते हैं। हम कहीं भी बैठे हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, लाखों की संख्या में है, लेकिन हम एक और हमारे आगे भी एक, दूसरा कोई। इसको कहते हैं एकाग्रता। ही नहीं, जब बैठे ध्यान करने के लिए तो एक, हमारे आगे क्या है, एक है। गुरु दजी आवरण चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणम धरी चित्त। एकाग्रता कैसे हो, जब आप एक निष्ठ होंगे तब तो। अब बैठे ध्यान करने के लिए दुनियादारी, घर परिवार, मकान दुकान, ये वो सब आ गया, ये सब एकाग्रता होगा। इसको एकाग्रता भी कर पूर्णतः। जब हम ध्यान करने के लिए बैठ जाए, कम से कम ध्यान के समय, कम से कम ध्यान के समय ऐसा हो, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं आवे। कम से कम ज्ञान के समय, ज्ञान के बाद भावे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ज्ञान के समय बता दी, बताइए। नहीं तो तुझे अपनों ने मारा, दूसरों में कहा कम था, इसलिए वहीं जाके डूबा जहाँ पानी कम था। जितना आपका दुनियादारी में एक एक चीज में आसक्ति रहेगी, वही आपको ध्यान में मारेगा, आप ही को मारेगा। कैसे मारेगा, जैसे बैठिएगा ध्यान करने में, आपको जिससे जितना प्रेम है, जितना प्रेम है, वही ध्यान में आपके सामने खड़ा हो जाएगा, वही चीज खड़ा हो जाएगा, तो आपको ध्यान तो मारेगा, दूसरा थोड़ी मारेगा। आपको अपनी आसक्ति ध्यान में मार कर दिखा जाएगा, ध्यान नहीं होने देगा। इसलिए मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहा, इसीलिए वही जाके डूबा जहां पानी कम था, वही जाकर के डूब गए। आदमी फंसता कैसे, बड़ी बुरी तो ये है संसार का लश्कर। और हमारी एकाग्रता, कितना एकाग्रता चाहिए। एक बार द्रोणाचार्य पांडव कुमार को लेकर के बन गए, राजकुमारों को लेकर के। द्रोणाचार्य बैठ करके ध्यान करने लगे, इधर जो राजकुमार लोग थे फुटबॉल खेले, गेम खेले। तो द्रोणाचार्य बैठ के ध्यान करने लगे, इधर सब राजकुमार फुटबॉल खेलने लगे। परिणाम यह हुआ, सब राजकुमार में जो भीम था न, 10,000 हाथी का बल था, वो तो ढाई नहीं देता,
उसके पास जो गेंद गया, ऐसा लाख मारा उठा करके गेंद में, कहाँ था कुइया, और कुइया में जाके गेंद गिर गया। बीवे बार इतना आप तो जब गेंदे चल गया कुइया तो कोई खेल होगा। अब साहब ऐसा ऐसा गुरुदेव बैठे थे ध्यान कर, जैसे गुरुदेव गेंद चला गया कुआं में, गुरुदेव गेंद चला, अच्छा घबराओ कोई बात निकल जाए का कोई सामान नहीं है, अब गेंद निकल जाए, कल गेंद कब निकल जाए। अब देखिए जो पांडवों के धनुर्विद्या के धुरंधर थे द्रोणाचार्य, कितनी एकाग्रता, कितनी एकाग्रता। कुआं में गेंद गिरा था, धनुष वहां लिया, गेंद के पेने में मारा, जाके सीधे उसमें फंस गया। और उसके बाद तीर ऊपर हुआ, उसी के छेद में दूसरा तीर मारा, फिर उसी के तीर छेद में तीसरा तीर मारा। कितना एकाग्रता था कि एकदम जो छोटा नोक होता है, नोक के पीछे जाकर धसते गए, तीर से तीर फिर ऊपर तक हुआ, द्रोणाचार्य गेंद निकालते, सारे राजकुमार प्रसन्न। इस प्रसंग से है कि गुरु द्रोणाचार्य की कितनी एकाग्रता, कितना एकाग्र था, एक को छोड़ करके दुनिया में कोई हमको दिखाई नहीं। इसको कहते हैं ध्यान, और इसी मन की एकाग्रता को मन को समझाने के लिए ध्यान करो, जप ही करो, भजन करण कुला, कुछ भी करो। चरणदास जी महाराज कहते हैं ध्यान करो, जप ही करो, भजन करण कुला, जो नहीं सरदा दोपहर पिछले पारे छे, उठ बैठो रटना रटो प्रभु से लाभो। किसी भी तरह से कुछ भी करो, नहीं तो आगे बड़ा दुख पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे तो आगे बड़ा दुख पाओगे। ऐसा व्यवस्था मिलेगा, मानव शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका तो है बड़े बड़े की बड़ी दुर्दशा हो। इसीलिए कोई भी काम कल परसों के लिए नहीं टालना चाहिए। जितने संत महापुरुष हुए उन्होंने चिताया। मैंने सुबह के सत्संग में भी कभी साहब की वाणी सुनाया। गुरु महाराज अंतिम समय में एक दो संत वाणी गाए, करिए नाम सुमरिए को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल कर दूसरा सांझ भय गुरु भाई सुरत अदर करता। और गाय को चेतावनी, इसीलिए आओ धीरो मत करो, जेल तुम्हें करना वक्त नहीं है ए पियो। क्या लिखे वक्त नहीं है ए पियो, गाफिल होकर सोने। दूसरा भजन सुने सुबह में, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी न होगा संग न जल को। गफलता में काल बड़े चाव से जीव को खा जाता है, बड़े चाव। कभी भी मानव जीवन को गफलत में नहीं रखना, गफलता में नहीं रखना, लापरवाही में नहीं रखना। इसलिए कभी साहब भी उपदेश करते हैं, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, क्यों? एक दिन जम तेरा आवेगा, छोड़ेगा। जब आवेगा तो जाके गिड़गिड़ाएगा तो पूछेगा ना, और नहीं जब पूछेगा तो वहाँ खींच करके ले जाएगा। तो धर्मराज उसका जो मालिक है, धर्मराज उनको पूछे करेगा, पूछेगा मालिक को क्या तुम कहोगे, पूछेगा क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, खाया रोटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी आएगी नोटिस। साफ तक इसका नोटिस जब आ जाएगा ना, जमानत होने वाला
आएगी नोटिस जमानत न हो। अब पल्ले में अगर कुछ अमानत न हो, पल्ले में भी अमानत होगा। आजकल का रीति रिवाज, जीवन में आदमी कुछ नहीं किया, जब मरने लगा तो बाबा चलो तो जो सत्संग करी दियो, तभी वो गरुड़ पुराण सुनाई दियो, तो बूढ़ा सुनता है, तो सुनाने वाला सुनेगा, जो सुनाएगा उसको वही सुनेगा। उसका तो अपने कभी घड़ी में, कभी अच्छे, कभी क्या वो सुनेगा, तो फॉर्मेलिटी निभाना हो। अरे साधो भाई, जीवन ही कर वासा, जीवन समझे, जीवन बुझे, जीवन मुक्ति निवासा, जियत कर्म की भस्म काटी हुए मुक्ति की आशा। नानक साहब ने सब कुछ जीवन हो तो व्यवहार। अरे आप चाहते हैं दुनियादारी का संपत्ति जीते जी हमको प्राप्त हो, चाहते हैं ना कि धन हमको जीते जी हो जाए। कोई चाहता है कि मरला के बाद हमको धन प्राप्त हो, कोई ऐसा करते हैं? तो नहीं कमाइए कोई बात नहीं। किसी का पिताजी बेटा को कहे, अरे बेटा निकले बैठे रहते हो, जवान शरीर है, जवानी निकल जाएगा तो फिर भगवान बुद्ध कहे ध्यान, भजन, संसार का धन और परमार्थ का धन दोनों जवानी रखे अंदर क्या शक्ति हो जाएगा। किसी का पिताजी का रे बेटा काहे बैठे हो, कुछ करो, कुछ कमा करके लाओ। है पिताजी आप हरदम बोलते रहते हैं, अरे इस जन्म में नहीं कमाएंगे, अगला जन्म में कमा दिखा देंगे। पिताजी क्या कहे, बड़ा भारी मूर्ख, बड़ा भारी मूर्ख है। मुझे कोई पिताजी अपना पुत्र को कहे बेटा पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, क्या पिताजी पढ़ो 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 पढ़ो, अरे इस जन्म में नहीं बने इंजीनियर, अगला जन्म में बन के दिखा। पिताजी कहेगा भारी मूर्ख है, अमीर को बना धोखा दे रहा है। तो दुनियादारी में किसी भी चीज को अर्जन करते हैं जीते, धन हो जाए, घर हो जाए, परिवार हो जाए, नौकरी हो जाए, चाकरी हो जाए, इस सबको जीते जी अर्जन करना चाहते हैं। शायद मरने के बाद कुछ काम नहीं आएगा, सब छूट जाएगा। मरने के बाद बात करना ही मूर्खता है। उसी प्रकार हम लोग दुनियादारी का चीज जीते ही अर्जन करना चाहते हैं, और ये ज्ञान भजन भक्ति मरने के बाद हासिल होगा, मरने के बाद। जीते जी जिन्होंने निर्वाण जात को प्राप्त नहीं किया, हुए मुक्ति की आशा, मरने के बाद भक्ति की आशा करते हो, मानव शरीर की आशा लगा करके मरते हो, ये सब धोखा देगा, धोखा देगा। ये तो एक संतावना के लिए कवि साहब कहे कि भक्ति भी जिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच धर जन्म ले, ताऊ सबके संग भक्ति बीच पलटे। ये कहा एकदम लड़बड़ आदमी के। एक तो भोसका विद्यार्थी देखे, मास्टर उसको गाएगा होमवर्क इतना याद ये सब करके हम, जो तेज है लिखित में मौखिक में सब है, सब जाना स्कूल दोनों को है, भोसका को भी जाना तेज को जाना। अब कहीं मास्टर पूछेगा ला होमवर्क निकालो, अब जो भोसका है वो थर-थर करेगा, तो जब क्लास का घंटी लग जाएगा तब उठाएगा किताब है खुली, हटा दे, छूट गया, ऐसे हो यही होता है। भोसका विद्यार्थी क्या करे, जो तेज है घंटी लगेगी, घंटा लगेगा, घर से बना दी है, घर से बना। हम लोगों का इसी तरह का परिस्थिति, घंटी लग जाएगा तो वो मुसाफिर बिस्तर बांधो, घंटी बजने वाला है, सख्त नाव का टिकट कटा दो, गाड़ी छूटेगा। जेकर स्टेशन के बगल में घर आता है और जेकर बाबा गाड़ी आवन को और टिकट पाओ। कभी-कभी नजदीक वाला गाड़ी छूट जाए, गाड़ी का छूटेगा, आप देख छूट जाता, तो लोग उल्टा बोले नहीं गेलो आए बाबा गाड़िए गाड़ी गाड़िया के है वही एक आदमी का वही केशव का कहाँ रायपुर की छत्तीसगढ़ रायपुर जा रहे थे, पूरा रिजर्वेशन था, एसी होगी
कैसे ठेकुआ लड़ुआ साड़ी कपड़ा में लेट हो गया, उसको जाना था शादी विवाह। स्टेशन जाते जाते गाड़ी खुल गई, अब क्या हो? हमको कहा कि बाबा एक दिन की ठेकुआ साड़ी कपड़ा हमके लिए रखिए, घर जाए लोग को कहीं जाना रहता है, उसके बाद पटाखा बाज के सोचा है मतलब गिराते सरिया देता है, और जो उसको कहीं दूर जाता है देखेगा रात में उसको जल्दी हाँ बोलेगा क्या बोले है वो देता है की छुटले की बढ़ाते भी की भोर में है भोर पहले तैयारी कर लेता है। आईने की ट्रेन आया स्टेशन पर, तब हम टिकट कटा करके तब चढ़ेंगे, तब तो घंटी बज गई। जहाँ घंटी बज गया कि तब तो ऊपर टिकट काम आने वाला नहीं। इसीलिए मन की पूर्णता एकाग्रता को भी ध्यान कर रखा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बड़ी कृपा किए, मन की एकाग्रता के लिए कहीं मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। समुद्र लहर को थोड़िया, मन लहर खलिया, केते आए समारिया, केते आए बिसरा। समुद्र की लहरों से भी मन का जो लहर का तरंग है कहीं विशेष है, सोचिए कितना हो। केते आए समारिया, केते आए बिसरा। इसलिए तुम्हारा कहे पहले खूब जब देखिए कि जब में मन एकाग्र हो गया, हम ही है और जब है, इसके बीच में दूसरा कोई नहीं। जब एकाग्रता हो गया, जब करने के बाद तब थोड़ा ध्यान, लेकिन सब ओर से मन को हटा करके जब आप जब करने के लिए एक पतिव्रता नारी, उसका पति प्रदेश से स्टीमर से आ रहा, तो जैसे उस पतिव्रता नारी सुनी कि हमारे पतिदेव प्रदेश से आ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद, स्वाभाविक है व्याकुल हो गई। कहाँ चली गई? अगवानी के लिए गंगा किनारे, जहाँ स्टीमर का घाट लगता है ना, उनकी अगवानी के लिए बेसुध होकर के चली। तो पतिव्रता नारी पति के लिए बड़ी व्याकुलता उनके अंदर, तो जा जो रही थी पैदल, जा रही थी गंगा के किनारे में, पति जी बैठे थे ध्यान कर, बेसुध थी, अपने पति के प्रेम में बेसुध थी। बहुत दिनों के बाद भेंट होगा, जा रहे थे स्टीमर से, जहाज से उतरे, पंडित जी जो बैठे थे पूजा पाठ को ध्यान करने के लिए, पूजा पाठ कराकर ध्यान करने के लिए बैठे थे, तो उसी के आसनी पर लात रख करके चली पंडित जी को। और जो पतिव्रता नारी इतना प्रेम की पैर में चप्पल थी, तो जो गंगा में जा रही थी, और वो जो पंडित जो आसनी बिछा के बैठे थे, पैर का छाप हो गया, खाली पैर है, गाँव की माताएं हैं, पति आ रहे होते से चप्पल खोलेंगे, अल्लाह खोले, एकदम बेसुध होकर के पंडित जी बैठे थे ध्यान करने के लिए, और उसी के आसनी पर लात धरी तो उसका छाप हो गया, हड़बड़ा गया। देख के आगे उधर से लौट कर अब तो उसी के क्या ध्यान करेगा, क्या पूजा करेगा? तो पंडित जी ला रहे कि गंगा सरकार जैसा छाप मार दिया है। आए पति उतरे जहाज से, बड़ी प्रेमाला से, उधर से बेसुध होकर के आप पति मत होकर के आए। पंडित जी हाथ मुँह लाल कर को एकदम साफ करवाओ, गुरु को बहुत आराम सना, उनको दिखाई नहीं दिया, वैसे यासनी पर लात धर करके ये उनको पहले सुनी, महिला बड़ी दूसरी सुनी, सुनने के बाद तब कहते हैं पंडित आप क्या कर रहे हैं? कहा कर रहे थे? भगवान का ध्यान कर रहे हो, भगवान का ध्यान, भगवान का ध्यान।
तब भगवान का ध्यान कर रहे थे, एकदम लाजमी लाख भर करके चले, लाख भर करके चले, भगवान का आप ध्यान कर रहे हैं। तब वो माताएं जो पतिव्रता थी, जो बेसुध थी पति में, वो कहती है नर राखी सूझे नहीं, तू कस लखियो सूझा, तू कस लखियो सूझा, पुराण पड़ी बौरा देओ नहीं राखियो भगवान। तू माताएं कहती है हम जगाती पति के संसारिक जगाती पति में इतना प्रेमा लाभ, इतना हमारा मन उसमें था कि हमको आपका आदमी दुनियादारी कहाँ की रहा, कहीं कुछ हमको दिखाई, तो उस पंडित को समझाई। पंडित वहाँ मुँह लाल पीला हरा सब था, कुछ करने नहीं की क्योंकि पति थी उनके साथ, तो पूरा जो लाल पीला हरा था, बहुत आराम सना हुई। तब ये माताएं कहती है तो पहले संतवाणी सुना, पंडित जी पे समझ रहे और उसका व्याख्या कर रहे, नर राशि सूझो नहीं, तू कस लखो सूझा, भगवान का ध्यान करता, भगवान का ध्यान करता। कहा तो जगत पति जगाती पति के प्रेम में इतना मग्न थे कि हमको कुछ दिखाई नहीं दिया, और आप कहते थे कि भगवान का ध्यान कर रहे, यानी हम जगत है जगाती पति और आप जगत पति के ध्यान देते। आपको कैसे सुझा गया कि पुराण पढ़ करके भगा गए, उधर ध्यान नहीं था आपको, उधर आपका एकाग्रता नहीं था, आप उधर नहीं देख रहे थे, आप तो बैठे थे ध्यान करने के लिए, दुनियादारी भगवान की सब देख रहे थे। तब हमको देखी, अरे हम संसारिक जगतपति के जगाती पति के ध्यान में हमको कुछ नहीं सुझा, और आप जगतपति में हमको कैसे दिखाई नहीं दिया। इसलिए पुराण पर बौरा गए नहीं राखियो भगवान, कि खाली पुराण पोथी पढ़ करके आप लोग बौरा गए, सही से भगवान पे प्रेम नहीं। हे पंडित जी तो लाल हरा पीला था, एकदम पानी पानी हो गए, पीके कहीं ज्ञान के आगे चलेगा, एकदम शांत होगी। का है पंडित जी जवाब कहीं कुछ बोलती आज ऐसा बात बोलते बात में उठान जवाब पड़ता। ये है मन की एकाग्रता, इसको कहते हैं ध्यान। एकदम जब बैठ गए तो एकदम उठना है, जब करिए लेना है, थोड़ा ध्यान कर लेना है, किसी साधन की क्रिया करिए लेना है, जब बैठे तो सब प्यारा परिवार और संपत्ति, कम से कम ध्यान भजन के सत्संग के समय इसको हटा दीजिए। बोले अंतहु तो ही कहेंगे पामर तू न कहे। देखो सेठ जी थे बड़ा विमुख भगवान, बड़ा विमुख, खूब भजन गाते, दिन रात रुपा पैसा रुपा पैसा रुपा पैसा रुपा पैसा, उसी में लगे कि धर धर करते करते आदमी का एक दिन निधन हो जाता होगा, लेकिन कुछ करने वाला हकी आदमी है। धर धर करत निधन जो हुई कि धर धर करते करते निधन हो गया, इसको पते नहीं। अरे कब 10 वर्ष से 20 वर्ष हो गए पता चलता है, 20 वर्ष से कब 40 में चले गए पता चलता है, दुनियादारी में। 40 से कब 60 में गए, 60 से कब 80 में गए, 80 से कब शमशान घाट चले गए, तब वहाँ पता चला करे धरती तो भर दे गया, टिकट कर गया, पता चलता नहीं। सेठ सब लोगों ने कहा सेठ जी तो बड़ा पैसा कभी धर्म का काम नहीं करता है, महात्मा जी थोड़ा इसको समझा दीजिए कि गांव के वरिष्ठ आदमी है, हर तरह से संपन्न, कहीं धर्म से जुड़ जाए तो लाभ होगा, ताकत होगा। तो बात देखते हैं, प्रयास करके गए सेठ जी को, करीब सेठ जी तो जो है महात्मा जी प्रणाम की, प्रणाम सेठ जी। हर सेठ जी कहा है आप साधु हैं, आप त्यागी हैं, आप ऐसे हैं, आप फलना है, त्यागी है, सब चीज से विरुद्ध है, और आप हमको प्रणाम करते हैं, सौभाग्य। तब महात्मा जी कहे सेठ जी
हम गृह त्यागी, परिवार त्यागी, धन त्यागी, संसार त्यागी। महात्मा ऐसे बन जाता है। जगत पीठ दे भाग। कहा कबीर सब कैसे बनता है? कहा कबीर सुनो भाई साधु, जगत पीठ दे भाग। इस संसार को एकदम पीठ दे दीजिए, तब सब होगा। सेठ जी को समझाना था। सेठ जी कहने लगे महात्मा जी को क्या गृह त्यागी, धर्म त्यागी, परिवार त्यागी, संसार त्यागी, और आप हमको प्रणाम किए शोभा नहीं। अरे साधु संत महात्मा को लोग प्रणाम करते हैं। सेठ जी कहते हैं अच्छा महात्मा जी हमको थोड़ा बता दीजिए कि आप हमको क्यों प्रणाम। महात्मा जी कहे हम छोटा मोटा त्यागी है, छोटा मोटा त्यागी है, और आप महात्यागी, हमसे विशेष त्यागी, इसलिए आप जैसे महात्यागी को मैंने प्रणाम। महाराज हम महात्यागी, हम घर रागी, परिवार रागी, दुनिया रागी, धन रागी, कभी भजन में आप कहते हैं आप महात्यागी। कहाँ एकदम अरे महात्मा जी हमको समझा दीजिए कहीं दूर काम को एकदम दूर काम सही बात है। अरे हम थोड़ा सा त्याग किए हैं, आप महात्यागी, कैसे कैसे आप महात्यागी। महात्मा जी ने कहा आप कहे हम धर्म त्यागी, परिवार त्यागी, गृह त्यागी, संसार त्यागी, यही हाँ स्वाभाविक है। सेठ जी को महात्मा जी ने कहा धर्म त्यागी, परिवार त्यागी, घर त्यागी। अरे जी सब तो एक दिन छूटे करेगा, छूटेगा के शरीर छूटने के बाद घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, संबंधी छूट जाएगा, शरीर संसार छूट जाएगा, घर मकान दुकान छूट जाएगा। अरे जब शरीर छूटने के बाद ही छूटे करेगा, इसको हम पहले छोड़ दी, इसमें कौन बड़का बात। सेठ जी को लगा कौन बात है। अच्छा हम कैसे महात्यागी हैं? महात्मा जी कहे हम त्यागी है, आप महात्यागी। अरे हम तो जो छूटने वाला चीज था उसको हम छोड़े, और आप इसलिए महात्यागी हैं, आप जो छूटने वाला नहीं है, सब दिन साथ रहने वाला, सब दिन साथ देने वाला, सब दिन साथ में था, है और रहेगा, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में। तो आप इसीलिए महात्यागी हैं कि हम जो छूटने वाला घर, परिवार, धन, संपत्ति, दुनियादारी, अंतरु को ही करेंगे पावन पूर्ण तजावी, हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन छूटे रहे। और आप जो त्याग किए हैं सेठ जी, आप महात्यागी इसलिए हैं जो भगवान कभी छूटने वाला नहीं, जो सब दिन साथ में था, साथ में रहेंगे, और उसको छुड़ा करके दुनिया में कोई साथ रहने वाला नहीं। जो है था भविष्य में रहेगा, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में जो एक रस रहने वाला है, सब दिन साथ देने वाला है, सब दिन मदद करने वाला है। सेठ जी हम तो छूटने वाले को छोड़े, आप जो नहीं छूटने वाला है उसी को आप छोड़ दिए, इसलिए आप महात्यागी हैं, महात्यागी। सेठ जी तो पानी पानी हो गए, पानी पानी हो गए। का महाराज अब हम समझ गए कि आप कहना क्या था, कहना क्या था। कहा भगवान का भजन करो, कल करो सो आज कर, आज करे सो अब पल्ले पड़ने होएगा, बहुरी करेगा कर। इतना कह करके भी गए सेठ जी, फिर भी उसके दिमाग में गुस्सा भर। दूसरा दिन से वही भगवान वही। जब महात्मा जी कहे तो थोड़ा सा चंदन टीका खाली कपा में हाथ भागे ताकि चंदन टीका लगा ली, कोई भक्ति भेद का भाव। दूसरा दिन महात्मा जी का क्या इतना समझाए, सब बेरत ही सेठ जी दू का तीन एक का डेढ़ सब फल फूल फला जिला सब परिश्रम की कमाई, मेहनत की कमाई, पवित्रता का भोजन जब आप जीवन में करेंगे तब आपसे थोड़ा जप होगा, थोड़ा ज्ञान होगा, है ना। और तब भजन में मन लगेगा, ऐसे भजन नहीं होगा, सब कुछ को देखना पड़ता है। फल फूल लग फल ये सब का भोजन भक्ति करेंगे कि भजन जब ध्यान होने वाला। परिश्रम की कमाई, मेहनत की कमाई, पवित्रता से भोजन, तब वो भोजन आप ग्रहण करेंगे तब थोड़ा जब मन लगेगा, थोड़ा ध्यान फल फूल फल। सेठ जी दूसरा आदमी के अपनी तटी मारना ऐसे करना वैसे परमात्मा जी सब बेटा काहे ऐसे नहीं सुने, थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा, समझाने से नहीं, थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा। सेठ जी समझा तो देवे करे,
जब महात्मा पड़ गया किसी के पीछे, तब तो उसको तो लाइन रास्ता पे अगर चाल ही, अगर पूर्ण संत अगर चाहिए इसको लाइन रास्ता पे तो जाना मत। जो गुरु कृपा तनि हो विचारे मिटे कल्पना, तो खाली मन में हो गया कि कुछ सुधारना, तो बस उनकी चाहना मात्र से वो जो है उनका सुधार। ऐसे नहीं हुआ। अब जो है हम कल जाते, कल गए, जाने के बाद जो है ये सेठ जी सुबह सुबह जाते थे गंगा नदी, गाड़ी जाता है 2-3 घंटे गंगा। अच्छा ठीक, महात्मा जी क्या किए, ये तो सब दर्शी थे, किए क्या, सेठ गया गंगा नहाने के लिए घर, महात्मा जी क्या किए, उसके घर में सेठ बन करके दुकान पर बैठा टीका लगा, उसी के तरह भेष बना। बेटा को बुला करके कहा, ए बेटा एक तो रुपया आया है, बहू हमने जैसा मिला, तुम ज्ञान नहाएगा तो भाग चढ़ने देगा, उसे कोशिश करना बसाटा याद रखो, दे बसाटा देना, कहेगा बेटा बेटा तुम्हारा बाबू समझिए, कहा बाबू कहिए, कहेगा बोना शुरू कर दे। देखिए इधर महात्मा जी उधर गए गंगा नहाने के लिए, इधर महात्मा जी भेष बनाए, बैठ गए दुकान पे एकदम चदर टीका एकदम हूबहू ओकरे बेटा से दिया तो रुपया आया, हमने जैसा भेष बना के एकदम घर में घुसते थे, एकदम घर में घुसते। कहा बाबू घर कैसे दूसरे को घुसते थे, वो अगर दूसरा बात कैसे हाथ होगा पिता जी। और घर से आया सेठ जी नहा सुना के कहा बेटा दरवाजे को घुसने करेगा, तो रुपया किसको नहीं खाता, महात्मा जी को का बसा ना रखो बोले। सेठ जी नहा सुना करके धोती का लाभ ले करके जैसे घर में दूसरा बेटा है खबरदार है रुपया से खबरदार, बेटा क्या हो गया रुपया से बात है बात घर है उनको एकदम घर में अब तो सेठ को लगा बात का घर का था, हाँ तो हालत का रे बेटा पूरा होगा, फिर कोई बात है वो क्या है, वो कैसा दिया हमको पहले सिखा दिया हमको पहले से, हाँ अब आपका भीतर गया बेटा देखने के लिए, अरे बेटा एकदम घुसने रहे महात्मा जी सेठ को लेते एकदम नहीं घुसने, अब उसे प्रयास करेगा एकदम बसाना पीस देगा। अब तो इस सेठ को ताके तुमने इतना कमाया, इतना धन इतना रात दिन एक करके कमाया है, रात दिन एक करके घर में घुसने दे रहा है। अब रात बेटा तारा तो रुपया है, अब सेठ जी बोलता जाओ तो रुपया ऐसे होता है, रुपया ऐसे होता है, तो सब का सत्संगी था है ना। महात्मा एगो भागलपुर में बहुत रुपया था, बहुत रुपया था, और बहुत रुपया क्या किया था, लड़की का रूप धारण किया, वो आ रहे कि महात्मा जी पैसा मांगता है, रूप बना करके कभी काली बन जाएगा कभी कुछ बन जाएगा, जी साथ लेगा, तो बड़ा त्योहार में पैसा मांगा, तो संते मत के बाहु हुआ सुना रहे थे, संत मत के महात्मा आ रहे थे, अब महात्मा से उसको हंसी मजाक सुझा के पैसा लेंगे, और खूब सुंदर लड़की बन गया, कलाकार है तो लड़की है, रुपया तो सब उधर रुपया पैसा लेता था, देखा महात्मा को, महात्मा का हाथ पकड़ा उधर लेके गया, तो बाबा जी आज नहीं कैसे पकड़ लिया, कौन है नहीं जानना, पैसा मर गया मैं खींचले ले गया वो गली का अनरिया कर। अब तो महात्मा फटक कर रहे उस महात्मा का हालत खराब हो, तब कहते रे भाई क्या करें, पर महात्मा कुछ नहीं, महात्मा वो कहे निकाल कौन महात्मा का जहाँ जा रहा है तुरंत जा रहा है, हमें कौन सा काम करेगा महात्मा हमको छोड़ो, पहले हाथ छोड़ो, पहले कहना है पैसा नहीं तो हाथ पैसा दीजिए, पैसा 500 मांगा, नहीं करते 200 को फाइनल, 200 का हाथ पकड़ने का, आप छोड़ो पहले 200 दिया, हाथ जैसे छोड़ा तो रुपया प्रणाम किया, प्रणाम बाबा हम लड़की नहीं है, हम तो रुपया है, रुपया ला पैसा पैसा ला ले पैसा ला पैसा चल गया पैसा
कि साहब ये महात्मा जी कहीं मजा भी पकड़ लेता, हाँ दूसरा दिन ऐसा काम नहीं, अथवा हम लोग बहुत किया है ये सेठ जी बना लिया बरुकिया का बेस मारे कर ये महात्मा जी बड़े बन के अई का क्या नकली है सेठ तो पूरा जैसे घर घुसने में बेटा थप्पा मार ताकि ये महात्मा जी बस आपका बाप को इसमें लगता है बस आपका बाप मौजूद है इसलिए धक्के देता है कि धक्का दो धक्का दे करके कहा जाती साहब करके क्या चल जाए यहाँ बोल पाए बरुकिया का आप तो सेठ जी को धक्का मार करके गंगा के किनारे अब सेठ जी बैठ करके भगवान भगवान कर रहे भगवान सब छूट गया इसके लिए हमारे बेटा जिसको पाने इतना बढ़िया और कहता हम पूरा बात नहीं पूरा बात नहीं बात सिर पटक के घूम पाने हे भगवान आप ही है ठीक है महात्मा जी कहे थे कि हम बड़ा त्यागी है आप नहीं छूटने वाले हैं आप सब कुछ करने वाले हैं हम आप ही को छोड़ दिए भगवान आप ही है आप ही कुछ कर सकते हैं दूसरा कोई अब नहीं कर सकता है जब से गंगा किनारे बैठ करके रो रहा था भगवान भगवान कर किसी पर लाज प्रतिष्ठा बता दी अरे मैं कुछ करे मेरे पास घर घुसा ले तब तक महात्मा जी का घर से निकला बेटा तो आते हैं बता अरे बाप महात्मा जी निकला रास्ता भेद बदल गया महात्मा ने सेठ जी को रोने के सिवा भगवान के सिवा कुछ नहीं करा महात्मा जी देखा सेठ जी दूर से दौड़ आया सेठ जी आप ठीक है कर रहे हम बहुत याद देखिए हमको त्याग करवाइए क्या सबसे गए बाबा घर से परिवार से बेटा से धक्का मार करके हमको निकाल दिया इसलिए आप कुछ कीजिए अब आप जहाँ हमको भेद बदन बताइए आप भजन के सिवा मेरा जीवन जो किए देखिए धक्का मार करके एक दिन निकाल दिए इसलिए अब हम भजन करेंगे भजन जैसे लोगे तुरंत तुमको बाप बना करके घर घुसाएगा मेरी मदद उसका बाप का बाबा घुसा है आप जो कहिएगा सो करेगा कभी चालो भजन करेगा जो कहिएगा सो करेगा और का क्या नहीं करेगा बहुत सी चीजें सीखा दीक्षा दिया भजन पेड़ बताया गीत महात्मा जी हट गए थे अपना रूप धारण कर लिए जैसे सेठ जी गया आइए बाबू बैठिए बाबू बहुत देर लगा अरे पूरा तो धक्का मार करके धक्का बाप को धक्का तू बैठे थे घर सेठ जी अब दोबारा काहे की बोलेगा ये है अंतहु तो ही कहेंगे पावन पूजन करे वही इसीलिए सब प्यारा परिवार संपत्ति तो उसका ध्यान भजन के समय भी इसको हटा देना है गुरु महाराज कहते हैं इस संसार में सब कुछ के रहते अगर आपको ध्यान भजन सत्संग में मन लग रहा है आप बैठते हैं उसमें तब तो सौभाग्यशाली है नहीं तो दुर्भाग्य है ऐसे आदमी को संत महात्मा का अभागा है सारा व्यवस्था परमात्मा ने दिया ऐसा नहीं खाने के लिए भटकना पड़ रहा है कपड़ा के लिए सोचना पड़ रहा है धर्म का दुकान के लिए सोचना पड़ रहा है ऐसा नहीं सारी व्यवस्था के रहते अगर हम ज्ञान नहीं करेंगे दुर्भाग्य इसलिए हम लोगों को चाहिए पारलौकिक गुरु महाराज कहते थे पारलौकिक सुख के लिए रोजगार करो लेकिन रोजगारी में फंसे मत करो संसारिक सुख के लिए रोजगार करो पारलौकिक सुख के लिए रोजगार करो कमाइए खाइए और जो असली काम करने के लिए हम लोग इस संसार में आए हैं देख भय कर यही फल भाई गुरु महाराज इतना इसको रटते जीवन उदार करके सार्थक कर लिए रामानुजर रामदास आत्माश्री में ही बन करके जलक ठीक रास्ते पर चल ध्यान भजन किए तब गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरा श्वास है ध्यान ही मनुष्य का जीवन करिए गुरु महाराज हम लोगों को उपदेश दिए हम लोगों को थोड़ा न पूरा अभ्यास जीवन में करें लोग करेगा सभी अनुसार आप लोगों की सेवा में ही कहा कोई विशेष